हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट गया है और उसके रिव्यू के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और पेपर कैसा आ रहा है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके है और करंट अफेयर कहाँ तक की पूछी जा रही है, ये सारी अपडेट मैं लेकर के आया हूँ और इसमें पूरी सटीक जानकारी मिलेगी। और उसके बाद में आज की जो वीडियो है सेंटर से नहीं बन पाई है, रिव्यू नहीं मिल पाया, लेकिन आने वाले टाइम में 8 तारीख को और 8 तारीख के बाद में मैं आपको रिव्यू सेंटर से ही दूंगा, जिससे कि सटीक पता चल पाए कि पेपर आ कैसा रहा है। सबसे पहले बात करूंगा मैथ की और रीजनिंग की, क्योंकि इसमें जो मैथ और रीजनिंग है थोड़ा देखो सिंपल ही आ रहा है, जैसे कि 12th लेवल का एग्जाम है उसी हिसाब से आएगा। आरआरबी एनटीपीसी का जितना कैलकुलेटिव पेपर बना था उस हिसाब से पेपर नहीं बन रहा है। ज्यादातर स्टूडेंटों का आप रिव्यू देख रहे हो जैसे कि बता रहे हैं कि आपको पेपर जो हार्ड लग रहा है उनको मैथ और रीजनिंग। तो आपको बताऊं, जो ऐसे 12th लेवल में किसी ने पहली बार पेपर दे रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, इससे पहले वो पेपर नहीं दे चुके होते हैं, जैसे कि और आरआरबी के एग्जाम हुए, जेई के हुआ, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एएलपी के हुए, टेक्नीशियन का हुआ, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का हुआ है। जिनने पेपर नहीं दिया उनको नहीं पता चल पा रहा कि पेपर कैसा आया है। मैं लगातार आपको जो टारगेट के हिसाब से मैंने तैयारी कराई थी, जितने जितने चैप्टर मैंने टारगेट में दिए थे, आज उन्हीं से पूरा पेपर देखने को मिल रहा होगा। और मैंने इंपोर्टेंट पेपर ही कराए थे और मैंने कहा था आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए मॉक लगा करके जाएं, जिससे कि रीजनिंग का जो है पेपर जो पहले आ रहा था, सभी जितने भी टॉपिक आ रहे थे वही आए। जैसे कि मॉक में दिखाया जा रहा था एनालॉजी वगैरह, वो चैप्टर अभी तक नहीं देखने को मिले, लेकिन जो पहले आ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट है, संडे मंडे ट्यूसडे वाली पजल है, ये सब आ रही है। सीटिंग अरेंजमेंट के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी वगैरह के एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन है नहीं। और कोडिंग डिकोडिंग के भरमार क्वेश्चन है सीरीज के हैं। ये जो दिशा एंड दूरी वाले क्वेश्चन है, जो जैसा पेपर आरआरबी एनटीपीसी ने पहले जो बनाया, सीबीटी 1 का है, कांस्टेबल का, ये सब है रीजनिंग, वहां से आपको मैं लगातार मॉक लगवा रहा था। लेटेस्ट 2025 में और जो 2024 में पेपर हुए आरआरबी के, मैंने लगातार बोला था वहां से आप मॉक टेस्ट लगाएं। और आपने मॉक टेस्ट लगाए या नहीं लगाए ये मुझे नहीं पता है आरआरबी एनटीपीसी के। और हर बार मैंने बोला है आरआरबी जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए मॉक लगाना बहुत जरूरी है। और मॉक के लिए आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है, जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए सबसे जो टेस्ट लगाने की जरूरत होती है वो टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पर आपको उसमें टेस्ट पास प्रो लेकर के 800 प्लस एग्जाम और 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं वहां पर। एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग और इंजीनियरिंग तक के 12 प्लस भाषाओं में देखने को मिलेगा। आप सभी को लैंग्वेज चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है वहां पर, हिंदी जो अपने अनुसार वहां पर चॉइस कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक पास प्रो में जो आपको पास खरीदना है तो हमारा कूपन कोड NBBS यूज करके 12% का डिस्काउंट भी पा सकते हो, जो अभी सेल चल रही है। और टेक्स्ट बुक प्रो पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें 30,000 प्लस PYQ पेपर टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। और आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें रैंक वगैरह सब कुछ आप देख पाएंगे। सेक्शनल समरी वगैरह आपको देखने को मिलती है, जिससे जितना कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना एक्यूरेसी से किया, कितना टाइम किस क्वेश्चन पे लगाया। और इसके अलावा भी आपको सभी वीकनेस वगैरह स्ट्रेंथ देखने को आपको मिलता है, कौन से सेक्शन में आपकी वीक है और कौन से में आपका स्ट्रॉन्ग है। और इसमें अकॉर्डिंग अपना जो भी वीक सेक्शन है इसके इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, इससे फायदा लेकर के किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ये सब आपको इस पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर रैंक देखने को मिल जाती है, तो आप यहाँ पर अपनी रैंक चेक कर सकते हैं ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया वाइज। साथ ही टॉपर्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप उनसे कम स्कोर कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम वो स्कोर ज्यादा कर रहे हैं और कितना टाइम ले रहे हैं, कितना सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर रियल टाइम आपको मिल जाता है, टेक्स्ट बुक पर कितना भी बार आप रियल टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा पास प्रो मैक्स में रैंकर्स टेस्ट सीरीज मिलेगा, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे। और रियल टाइम डाउट सपोर्ट के लिए इसमें रात के 2 बजे भी AI सपोर्ट चैटबॉट्स के माध्यम से आप इसमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आपको लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाकर के उसको टेक्स्ट बुक को पास को खरीद लें, जिससे कि आपको लगातार जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, जो आप मॉक नहीं लगाते और बिना मॉक के जब पेपर देने जाते हैं तो वहां पर दिक्कत होती है। तो मैंने NBBS कोड यूज करके मेरा 12% का डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको, मैं दे दिया। जाकर के आप मॉक टेस्ट जरूर खरीदें, जिससे कि आपको आने वाले पेपर में जो भी हैं अदर एग्जाम के हैं, आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट का भी पेपर चलेगा, इसमें सबसे ज्यादा मॉक लगा के जाना बहुत जरूरी है। लेटेस्ट आपको मॉक इस पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी आने वाले जितने का स्टूडेंट का पेपर है अगली शिफ्ट में उनको बहुत फायदा मिलेगा। 10-12 टेस्ट भी आप रीजनिंग के लगा के चले गए, डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ के अंदर जो आप बात करते हैं, मैथ के अंदर जो आपको चैप्टर देखे जा रहे हैं वो अर्थमेटिक के जो मैंने पेपर कराए टारगेट में सीरीज में कराए थे, वो सभी मैथ के टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से आ रहा है, वोट एंड स्टीम से आ रहा है, टाइम एंड वर्क से तो बता ही दिया मैंने। और परसेंटेज से क्वेश्चन है, CISI से क्वेश्चन है।
और मेंसुरेशन के लगातार मैंने फॉर्मूले टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं, और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वहां पर फाइल फोल्डर में जाकर के टेलीग्राम पर नितिन बॉस गाइड करके चैनल को सर्च करोगे, वहां पर आपको मेरी फाइल फोल्डर में जाकर के वहां पर आपको जितने भी मेंसुरेशन 2D और 3D के डिक्टो फॉर्मूले दे रखे हैं, और वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का, ये सब वहीं से डिक्टो क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्थमेटिक के ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके आए, रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन करके जाए, मिक्सर एलिगेशन, ये सब चैप्टर को आपको पढ़ के जाना। अर्थमेटिक, मैथ और रीजनिंग काफी सिंपल देखने को मिल रहा है अगर जिसकी तैयारी है। देखो जिसकी तैयारी नहीं है उसको हार्ड ही लगेगा। जीके के अंदर बात करते हैं, सबसे ज्यादा करंट अफेयर का पोर्शन है। करंट अफेयर 2025 की लेटेस्ट मैंने लगातार बोल रहा था, आरआरबी एनटीपीसी के सीवीटी बने एग्जाम के बाद में मैंने कहा था करंट अफेयर पर सबसे ज्यादा फोकस करें। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, ये 3-4 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। जिसने करंट अफेयर 2025 की नहीं पढ़ी है वो अभी भी आने वाली शिफ्ट है वो अपना करंट अफेयर पर टाइम दें। उनके पूरी जो 2025 के करंट अफेयर मंथली वन लाइनर है स्पीडी की बुक से, आप उसमें लगातार पढ़ करके जा सकते हैं। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं। 2024 का तक के आपके, जैसे कि अगस्त से लेके 2024 की, अगस्त 2024 से लेके और ये मई तक तो आप 2025 तक पढ़ के ही जाएं, जिससे कि लेटेस्ट आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 2025 से और 2024 से, कुछ क्वेश्चन है सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2025 से ही देखने को मिले हैं, तो उसको पढ़ के ही जाना है आपको, आने वाली शिफ्ट वाले स्टूडेंट जितने भी हैं। और मैं बताऊं आपको हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है और प्राचीन भारत, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से देखने को मिलने और प्राचीन भारत से। मैं लगातार आपको पहले से बता रहा था मध्यकालीन भारत से इतना क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां से आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करके वीडियो के माध्यम से क्लास देख करके जा सकते हैं, जिससे कि आप 1-2 क्वेश्चन कर लें। जियोग्राफी के अंदर नदी, पहाड़, झील, ये सब वगैरह भारत के भूगोल को सबसे ज्यादा फोकस कराया था, क्योंकि वर्ल्ड का जो भूगोल है इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन भारत का भूगोल सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक्स वगैरह में इतना अभी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, लेकिन कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे। थोड़ा बेसिक वीडियो के माध्यम से, मैंने कहा था आपको वीडियो की 2-4 घंटे की वीडियो आप देख करके चले जाएं, जिससे कि बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, जितना हार्ड नहीं है। जितनी शॉर्टकट की वगैरह एनटीपीसी सीबीटी में पूछी गई थी उतना हार्ड अब नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। और एवरेज जो आपको रिव्यू के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन सेफ स्कोर के बारे में जो क्वेश्चन वहां पर जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, पूछ रहे हैं और जो बता रहे हैं वहां पर, तो 85 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है, कोई 75 बता रहा है, कोई 70 बता रहा है, तो आप अपने हिसाब से देखें, एक्यूरेसी से आपको पेपर करना है। चाहे आप 60 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं पेपर के अंदर, तो आपको 60 विद एक्यूरेसी करने, क्योंकि आपने अगर 70 कर दिए 10 क्वेश्चन करने के बाद, 9 क्वेश्चन करने के बाद 3 क्वेश्चन आप 60 सही करने के बाद भी आप उसमें से 3 क्वेश्चन कम कर दोगे, तो आपको विद एक्यूरेसी से पेपर करना है। और जितना भी पेपर करें आते हुए ही क्वेश्चन करें। जीके के अंदर फालतू अटेम्प्ट क्वेश्चन ना करें, जिससे कि आपको नेगेटिव मार्क्स कट है, ठीक है। और जो 25-25, 30 क्वेश्चन जीके के अंदर कर देते हैं वो आपको नहीं करना है। पेपर में टाइम ऐसा नहीं कि जो हार्ड क्वेश्चन है, जो आपको मैथ में समझ में नहीं आ रहा है पहली बार में, तो उस क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे बढ़ें। उस पर फालतू का टाइम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को बाद में करें, और पहले अटेम्प्ट में आप क्वेश्चन करोगे तो कम से कम 15 मिनट पहले अपने पेपर को खत्म कर लें, जिससे कि दोबारा में अपने पेपर को देखना, मार्क एंड रिव्यू करके क्वेश्चन को जरूर चलें, जिससे कि पूरे क्वेश्चनों में आपको देखने को मिल जाए कि जो अलग मार्क और रिव्यू का कलर का अलग होगा, तो आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए। जो टाइम बचे क्वेश्चन ना देखना पड़े कौन सा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, मार्क रिव्यू करके आप उस क्वेश्चन को, जो हार्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लग रहा है, जो आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको फॉर्मूला फिट नहीं बैठा, आपकी कोई ट्रिक है वो क्वेश्चन में फिट नहीं बैठ रही है, तो सीधा आगे बढ़े। टाइम ऐसा गलती ना करें कि उस क्वेश्चन पे आप 5 से 6 मिनट लगातार खराब कर रहे हैं, फिर भी आंसर नहीं आ रहा, तो वो टाइम यूटिलाइज करें अगले और क्वेश्चन पर, ठीक है। फालतू का टाइम खराब नहीं करना। और 70 क्वेश्चन, आप 70 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें आराम से हो जाएगा। अगर आपको इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप करें। मैं नहीं कहूंगा कि 70 के बाद आप नेगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको कोई फायदा भी नहीं है। 70 प्लस कर लोगे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और 80 भी आ रहे हैं, 90 भी आ रहे हैं, आपको 100 में 100 आ रहे हैं, तो पूरी आपको भाई पूरा अधिकार है, आराम से आपके हाथ में माउस है, सब कुछ है, आप खूब क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा 70 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 12th बेस एग्जाम में सिंपल पेपर आ रहा है, तो 70 प्लस तो मानते ही हैं कि इससे ऊपर ही कट ऑफ जाएगी और नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि लंबा पेपर चलेगा। तो आपको उसी हिसाब से पेपर को एडजस्ट करके चलना है और जितने क्वेश्चन करने हैं वो सही से सही करने हैं। फालतू की जो एग्जाम में रिव्यू देखने को मिलता है उसमें जो आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं, उससे जो जिसका पेपर नहीं हुआ होता है उसका दिमाग खराब हो रहा होता है कि 85 इतना सिंपल पेपर आ रहा है, कोई 85 कर रहा है, कोई 90 कर रहा है, कोई 80 प्लस कर रहा है, तो इससे दिक्कत हो जाती है कि हमको भी उतना ही करना है।
चाहे हमको आ नहीं रहा क्वेश्चन, लेकिन 85 करके हम आएंगे तो वहां पर बहुत मन खुश हो जाता है कि हमने बहुत अच्छा पेपर कर लिया। जब आते हैं तो पता चलता है कि 20 क्वेश्चन कब गलत हो गए समझ में ही नहीं आ रहा। तो एक्यूरेसी से पेपर करें, और जीके के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता। तो आपको ये सब देखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है, फालतू क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। मैथ रीजनिंग में कोशिश करें कि पूरे में पूरे क्वेश्चन करके आए, चाहे उस पर थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन वहां पर रीजनिंग के अंदर फुल करें। और मैथ के अंदर थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है हार्ड, जो आप नहीं कर पा रहे, एंड तक क्लिक नहीं कर पाता कि ये किस मेथड से क्वेश्चन है, किस सा मेथड लगेगा, कौन सी ट्रिक लगेगी, ये सब नहीं पता चल पाता, तो आप एक दो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 30 में से आप 28 कर सकते हैं, 27 प्लस कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत भी नहीं है। रीजनिंग के अंदर 30 में 30 क्वेश्चन ही करके आ रहे हैं। थोड़ा संडे मंडे ट्यूसडे वाली जो पजल होती है उसको एक साइड में लिख लें, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे, और पेज को खोल दें। अगर 3 क्वेश्चन उस संडे मंडे ट्यूसडे वाले हुए और जो डेज वाले आते हैं पजल वाले, वो आप उसको बार बार संडे मंडे ट्यूसडे में लिख लें, कम से कम कुछ सेकंड आपकी उसमें बर्बाद हो जाती है। तो साइड में एक बॉक्स में लिख लें और पेज को उसको खाली छोड़ दें, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके सामने लिखते जाएं और पजल के क्वेश्चन बन जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन उसका एक बार देखते जाएं कि लेफ्ट हैंड किधर होता है। जब केंद्र की तरफ मुंह करके सभी बैठे होते तो आपके लेफ्ट के अनुसार और आपके राइट के अनुसार ही उसमें बैठाया जाता है, तो ये सिंपल पड़ जाता है। अगर बाहर मुंह करे हुए बैठ रहे हैं तो उसमें दिक्कत होती है। अपने माइंड को एडजस्ट कर लें कि वहां पर आपको डायरेक्शन में घूमना ना पड़े, सोचना ना पड़े, ठीक है। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, ठीक है। मॉक लेटेस्ट लगा के जाएं रीजनिंग के जितने भी है, और मॉक के लिए मैंने बता दिया अभी सेल चल रही है, और इसमें जाकर के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लें। और वहां पर मेरा कूपन कोड यूज करोगे NBBS तो 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सब आपको करके जाना है, और टेस्ट जरूर खरीद लेना जिनका आगे पेपर है। ग्रुप डी का भी पेपर होगा, उसके लिए भी आपको सटीक तैयारी कराई जाएगी। जो RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट की मैंने तैयारी कराई थी सभी स्टूडेंट को, और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, और डायरेक्ट आपको अब रिव्यू मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम सेंटर पर जाकर के दूं। आज का यही रिव्यू था, आज जल्दी बताना था आपको तो वहां नहीं पहुंच पाया मैं, लेकिन कल के बाद आपको रिव्यू वहीं से मिलेगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।